हेलो फ्रेंड्स। प्रीवियस ईयर के साथ साथ स्टैटी के जी की क्लास में आपका स्वागत है। आज का पूरा हिस्ट्री का मैराथन होने वाला है, जिसमें आपको 500 की MCQ कराऊंगा, जो कि NTPC और ग्रुप डी बेस्ड होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर अपने दोस्तों में लाइक एंड शेयर करें, ताकि आपको जल्द से जल्द यह वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आप एग्ज़ाम में बेस्ट स्कोर कर सके। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ऑपरेशन विजय कारगिल युद्ध 1999 से संबंधित है। अखिल भारत खिलाफत समिति ने किस तिथि को यह घोषणा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया कि किसी भी मुसलमान को ब्रिटिश भारतीय सेना में सेवा प्रदान नहीं करनी चाहिए? तो जुलाई 1921 में यह घोषणा किया था। समाचार पत्र बंगाल गजट 1780 में जिसकी स्थापना हुआ था, और भारत का पहला समाचार पत्र था। इसका संस्थापक कौन थे? तो J.A. हिकी यानी कि जेम्स हिकी। 1866 ईस्वी में भारतीय समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए और भारतीय कल्याण के संवर्धन हेतु ब्रिटिश लोक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने किया था? तो लंदन में ईस्ट इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी द्वारा कराया गया था। कालिदास द्वारा लिखे गए नाटक अभिज्ञान शकुंतलम में शकुंतला का पुत्र कौन था? तो शकुंतला का जो पुत्र है वो भरत था। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद किसके द्वारा कराया गया था? तो भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी अनुवाद चार्ल्स विल्किंस द्वारा कराया गया था। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया था। वुड के आदेश पत्र का संबंध किस सुधार से था? तो वुड का डिस्पैच जो आया था वो 1854 ईस्वी में आया था और इसका संबंध शिक्षा से था। 1947 के पहले भारत में 26 जनवरी को क्या कहा जाता था? तो 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में ही मनाया जाता। अहमद शाह अब्दाली भारत में किस एशियाई देश से आया था? तो अहमद शाह अब्दाली अफगानिस्तान से आया था। किसने पहली बार यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया? तो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा यूनाइटेड नेशन शब्द का इस्तेमाल किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रगान पहली बार किस वर्ष गाया गया था? तो 1911 ईस्वी में। पुरातत्विक स्थल सूरकोटदा किस राज्य में स्थित है? तो सूरकोटदा गुजरात राज्य में स्थित है। भारत में सिजदा प्रथा का शुरुआत किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने किया था। चौरा चोरी कांड किस वर्ष हुआ था? तो चौरा चोरी कांड जो है सो 1922 ईस्वी में हुआ था। 1784 ईस्वी में यूरोपियों द्वारा भारत में पुरातत्व संबंधी कार्य शुरू करने के साथ साथ एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया था। इसका संस्थापक कौन है? तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, इसका संस्थापक विलियम जोन्स हैं। जनरल ओडायर को किस स्वतंत्रता सेनानी ने गोली मारा था? तो जनरल माइकल ओडायर को सरदार उधम सिंह ने 1940 ईस्वी में गोली मारा था। किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने क्रिप्स मिशन को भारत भेजा था? तो क्रिप्स मिशन को ब्रिटिश प्रधानमंत्री उसमें था विंस्टन चर्चिल। राष्ट्रवादी नेता में से कौन मराठा समाचार पत्र केसरी के संस्थापक और संपादक थे? तो केसरी के संपादक और संस्थापक थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि एक मराठी समाचार पत्र था। मुस्लिम लीग की स्थापना कहाँ हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना ढाका में किया गया था। अजंता गुफा की चित्रकारी क्या प्रदर्शित करती है? तो अजंता गुफा की चित्रकारी जातक कथाएं प्रदर्शित करता है। कांग्रेस पार्टी ने 26 जनवरी 1930 को
क्या मनाया गया था? तो स्वतंत्रता दिवस पहली बार मनाया गया था 26 जनवरी 1930 को कांग्रेस पार्टी के द्वारा। उज्बेकिस्तान का कौन सा यात्री 11वीं शताब्दी में भारत आया था? तो अलाउद्दीन। अलाउद्दीन जो उज्बेकिस्तान का था और 11वीं शताब्दी में भारत आया था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन 1600 ईस्वी में किया गया था। कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफ के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन चलाने के लिए राजी कर लिया? तो कलकत्ता अधिवेशन। महात्मा गांधी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन कब तक चला था? तो 1920 से 1922 ईस्वी तक चला था। कौन सम्राट अकबर के शासन में राजस्व मंत्री था? तो अकबर के शासनकाल में राजस्व मंत्री था टोडरमल। खालसा सेना के सैन्य कमांडर बंदा सिंह बहादुर कब शहीद हो गए? तो 1716 ईस्वी में फर्रुखसियर द्वारा इसे मरवा दिया गया। हुमायूंनामा के माध्यम से मुगलकालीन दुनिया की झलक देखने को मिलती है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हुमायूंनामा जो पुस्तक है यह गुलबदन बेगम के द्वारा लिखी गई है। किंग जॉर्ज तृतीय ने मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष कराई थी? तो किंग जॉर्ज तृतीय ने एक मद्रास में उच्च न्यायालय की स्थापना कराया था 1800 ईस्वी में। प्रसिद्ध जालियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो प्रसिद्ध जालियांवाला बाग अमृतसर शहर में स्थित है। पत्थर की बनी नृत्य करते हुए पुरुष की मूर्ति जिसे नटराज कहते हैं किस स्थान पर पाई गई थी? तो हड़प्पा में पाई गई थी। किसे भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है? तो समुद्रगुप्त को भारत के नेपोलियन के नाम से जाना जाता है। किसने अपने साम्राज्य को संगठित और मजबूत बनाने के लिए सिंधु घाटी से लेकर बंगाल में स्थित सोनार घाटी तक शाही अन की रॉयल सड़क का निर्माण कराया था, जिसका नाम ब्रिटिश शासनकाल के दौरान बदलकर जीटी रोड कर दिया गया? तो शेरशाह सूरी द्वारा यह मार्ग बनाया गया था, जिसका नाम ब्रिटिश काल में जीटी रोड कर दिया गया था। 1998 ईस्वी में कौन गवर्नर जनरल बना और कलकत्ता में अपने लिए एक विशाल महल गवर्नमेंट हाउस का निर्माण कराया? तो 1798 ईस्वी में लॉर्ड वेलेस्ली जो है गवर्नर बना था और उसने कलकत्ता में एक गवर्नमेंट हाउस का निर्माण करवाया था। फतेहपुर सीकरी स्थित बुलंद दरवाजा का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर के द्वारा कराया गया था। उस व्यक्ति का नाम बताइए जो 1815 में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था। तो 1815 ईस्वी में भारत का पहला सर्वेयर जनरल नियुक्त किया गया था कॉलिन मैकेंजी को। किसकी अध्यक्षता में भारत राष्ट्र कांग्रेस ने दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया? तो पूर्ण स्वराज को अपना अंतिम लक्ष्य घोषित किया उस अधिवेशन का अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, जो कि 1900। स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 ईस्वी में किया गया था। अशोक महान किससे संबंधित है? तो मौर्य वंश से संबंधित है। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे बुलाया जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को फ्रंटियर गांधी के नाम से बुलाया जाता है। बॉम्बे डेक्कन में पहली राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किस वर्ष हुआ? तो 1820 ईस्वी में बॉम्बे डेक्कन में पहली बार राजस्व बंदोबस्ती का संचालन किया गया। 1944 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया? तो REM व्हीलर द्वारा 1944 ईस्वी में भारत पुरातत्व सर्वेक्षण का महानिदेशक के रूप में पदभार संभाला और हड़प्पा की खुदाई का जिम्मा लिया। कौन? तो REM व्हीलर। प्रसिद्ध सिंधु घाटी स्थल मोहनजोदड़ो की खुदाई किस प्रख्यात भारत पुरातत्वविद द्वारा किया गया था? तो मोहनजोदड़ो की खुदाई RD बनर्जी यानी कि राखालदास बनर्जी के द्वारा कराया गया था। फोर्ट विलियम का निर्माण ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था कोलकाता में। इस किले का निर्माण स्थल किस गांव को उजाड़ कर बनाया गया था? तो कोलकाता की एक गांव थी गोविंदपुर,
उसी गांव को उजाड़ कर फोर्ट विलियम कॉलेज का स्थापना किया गया था। धनुर्युद्ध आयुर्वेद का उपवेद है। इसका संबंध किससे है? तो यह एक युद्ध कौशल से संबंधित है, धनुर्युद्ध। ब्रिटिश शासनकाल के दौरान भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय कौन बना? तो भारत का अंतिम गवर्नर जनरल और पहला वायसराय लॉर्ड कैनिंग बना। सिंधु घाटी स्थल किस स्थल से सबसे पहले खोजा गया? तो सिंधु घाटी का सबसे पहला स्थल जो खोजा गया वह है हड़प्पा। फारसी विद्वान अल-बरूनी अफगानिस्तान और भारत के हमले के दौरान किस आक्रमणकारी के साथ था? तो अल-बरूनी जो था वह महमूद गजनवी के साथ था। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण माना। चंपारण महात्मा गांधी द्वारा किए गए सत्याग्रह का साक्षी है। तो चंपारण महात्मा गांधी का 1917 ईस्वी के किए गए सत्याग्रह का साक्षी था। हड़प्पा सभ्यता की मुहर पर कौन सा पशु अक्सर देखा जाता था? तो बैल। आगरा का लाल किला किस मुगल सम्राट द्वारा बनाया गया था? तो आगरा का लाल किला अकबर के द्वारा बनाया गया था। 1916 ईस्वी में कांग्रेस के लखनऊ अधिवेशन में नरमपंथी और गरमपंथी दोनों विचारधारा के नेता एकजुट हुए थे। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो 1916 ईस्वी में कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिकाचरण मजूमदार के द्वारा किया गया था। महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा अखबार शुरू किया था? तो इंडियन ओपिनियन नामक अखबार शुरू किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम रेखा को जिसे नियंत्रक रेखा LOC में कब परिवर्तित कर दिया गया? तो 1972 ईस्वी में। राष्ट्रवाद के प्रचार के लिए समाचार पत्र अल हिलाल का प्रकाशन किसके आरंभ किया था? तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने। कुतुब मीनार के पास स्थित कौन सी मस्जिद के बारे में यह माना जाता है कि दिल्ली में बनने वाली पहली मस्जिद थी? तो कुबत अल इस्लाम मस्जिद। किस भारत राज्य को 1972 तक नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी के रूप में जाना जाता था? तो अरुणाचल प्रदेश को। प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व किसने किया था? तो प्लासी के युद्ध में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सैन्य दल का नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव द्वारा किया गया था। निर्मित और निर्यातित वस्तुओं को प्रशासन द्वारा निर्धारित मूल्य पर बेचे जाने हेतु दिल्ली में एक विशेष बाजार जिसे सराय अदल की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन खिलजी द्वारा सराय अदल का स्थापना किया गया था। भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त ने दिल्ली केंद्रीय विधानसभा में स्मोक बम फेंके। ये किसका विरोध कर रहे थे? तो ट्रेड डिस्प्यूट बिल एवं पब्लिक सेफ्टी बिल का विरोध कर रहे थे। 1942 ईस्वी में भारतीय कांग्रेस की ओर से किसने सबसे पहले भारत छोड़ो प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु ब्रिटिश सरकार के किस निर्णय का विरोध करते हुए हुई थी? तो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे लाला लाजपत राय। हॉल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रहण के लिए कौन सी विधि विकसित किया? तो महलवाड़ी प्रणाली। तो महलवाड़ी प्रणाली हॉल्ट मैकेंजी द्वारा शुरू किया गया था। वह व्यक्ति जो खुदाई खिदमतगार आंदोलन का संस्थापक था जिसने 1947 में दृढ़ता से भारत और पाकिस्तान के बीच विभाजन का विरोध किया वह था खान अब्दुल गफ्फार खान। किस युद्ध में भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई? तो प्लासी के युद्ध के बाद भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद की नींव रखी गई। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः किस वंश के शासनकाल में कराया गया था? तो यह मौर्य वंश के शासनकाल में हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवा का जनक माना जाता है? तो चार्ल्स कॉर्नवालिस को ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है। राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादक भी बना? तो उसका संपादन किया संवाद कौमुदी का। किस घटना को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है? तो सीधी कार्यवाही दिवस को कलकत्ता हत्याकांड के रूप में जाना जाता है। जैन धर्म में तीर्थंकर किसे कहते हैं?
तो जैन धर्म में तीर्थंकर का मतलब होता है कि धर्म का रक्षक, आध्यात्मिक शिक्षक जो मोक्ष और मुक्ति का मार्ग बताता है। बृहदारण्यक, मुंडक और तैत्तिरीय किस श्रेणी के धार्मिक ग्रंथों के उदाहरण हैं? तो यह सब उपनिषद का उदाहरण है। भारत परिषद अधिनियम 1909 को क्या कहा जाता है? तो मार्लो मिल्टो सुधार कहा जाता है। जैन धर्म के 24वें तीर्थकर में से प्रथम तीर्थकर कौन थे? तो ऋषभनाथ, जिसे आदित्यनाथ भी कहा जाता है। कौन सा प्रसिद्ध क्रांतिकारी कार्यकर्ता और हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के प्रमुख नेता थे? तो चंद्रशेखर आज़ाद। जैन मठ संस्था को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्था को बलादीस कहा जाता है। बसादीस। जैन मठ संस्था को क्या कहा जाता है? तो जैन मठ संस्था को बसादीस कहा जाता है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारत सांख्यिकी सर्वेक्षण कराया था? तो लॉर्ड मेयो ने। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ? तो 1905 ईस्वी में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग द्वारा किया गया था। 1857 ईस्वी के विद्रोह, जिसे भारत में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में जाना जाता है, के बाद भारत के अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहाँ भेजा गया था? तो रंगून, जो कि बर्मा में है। मध्यकाल में लिखे गए महाकाव्य पद्मावत के लेखक कौन हैं? तो पद्मावत के लेखक है मलिक मोहम्मद जायसी। सामान्य कमीशन में कितने भारत सदस्य थे? तो सामान्य कमीशन में एक भी भारत सदस्य नहीं थे। उस व्यक्ति का नाम क्या है जिसने 1917 ईस्वी में महात्मा गांधी को चंपारण लाने में अहम भूमिका निभाई थी? तो राजकुमार शुक्ल। हैदराबाद के चार मीनार का निर्माण किसके द्वारा कराया गया? तो मोहम्मद कुली कुतुब शाह के द्वारा। किसने 1867 ईस्वी में भारत की प्रति व्यक्ति आय की गणना और उसकी अपनी किताब पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया में प्रकाशित किया? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा पहली बार प्रकाशित किया गया था 1867 ईस्वी में। अकबर द्वारा निर्मित पंचमहल कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में है पंचमहल। मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता किस काल में भारत आया था? तो इब्न बतूता दिल्ली सल्तनत के काल में भारत आया था। किस राजा को औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज के विरुद्ध के लिए भेजा था? तो जय सिंह को भेजा था। महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया गया था? तो 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा नमक सत्याग्रह का शुरुआत किया गया था। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद गुप्त साम्राज्य की बागडोर किसने संभाली? तो समुद्रगुप्त ने। मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया बौद्ध स्मारक था, तो उसका नाम क्या था जो सम्राट अशोक द्वारा मध्य प्रदेश में भगवान बुद्ध के सम्मान में बनाया गया था? सांची स्तूप। ब्रिटिश की ग्रीष्मकालीन राजधानी कहाँ थी? तो ब्रिटिश का ग्रीष्मकालीन राजधानी शिमला थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के एक भाग वारंगल की रानी रुद्रमा देवी किस वंश से संबंधित थी? तो रुद्रमा देवी काकतीय वंश से संबंधित थी। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? तो चर्बी वाले कारतूस। किसने अपने सैनिकों के लिए सैन्य शहर सीरी का निर्माण किया? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। जालियांवाला बाग नरसंहार की घटना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड। भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट सरकार किस राज्य में बनी? तो भारत में सर्वप्रथम कम्युनिस्ट की सरकार केरल राज्य में बनी थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? तो व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी। किसने भारत में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम को पारित किया था? तो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा। दिल्ली दरबार 1911 के दौरान दिल्ली की आधारशिला किसने रखी थी? तो जॉर्ज पंचम ने। मुस्लिम लीग ने 1943 ईस्वी में कराची अधिवेशन में कौन सा नारा दिया था? तो बांटो और छोड़ो का नारा। 1921 में एडविन लुटियंस ने किसका निर्माण कराया था? तो इंडिया गेट। असहयोग आंदोलन के दौरान चोरी चोरा की घटना उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुई थी? तो गोरखपुर जिले में। जो तिरंगा झंडा स्टुटगार्ट में मैडम कामा ने फहराया था, उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में कौन लाया? तो उसे चोरी छिपे ब्रिटिश भारत में
इंदुलाल याग्निक के द्वारा लाया गया था। इंदुलाल याग्निक। मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? तो 1921 से 1922। ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ प्लासी का युद्ध किसने लड़ा था? तो सिराजुद्दौला ने। प्रथम गोल गुम्बद कहाँ है? तो प्रसिद्ध गोल गुम्बद कर्नाटक में स्थित है। जालियांवाला बाग नरसंहार किस तिथि को हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। महात्मा गांधी ने साबरमती से लेकर दांडी तक प्रसिद्ध नमक मार्च शुरू किया था। दांडी गुजरात के किस जिले में स्थित है? तो नवसारी जिले में स्थित है। पानीपत का दूसरा युद्ध अकबर और हेमू के बीच किस वर्ष हुआ था? 1556 ईस्वी में हुआ था दूसरा युद्ध। किस तिथि को संविधान सभा ने भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक मसौदा समिति का गठन किया था? तो मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। चित्तौड़गढ़ के महमूद गजनी को पराजित किया और विजय स्तंभ स्थापित किया। तो किसने महमूद गजनी खिलजी को पराजित किया? तो राणा कुंभा ने। ऋग्वेद 1028 सूक्तों का एक संग्रह है जो कितने मंडल में विभक्त है? तो 10 मंडल में विभक्त है। हुगली नदी के तट पर अंग्रेजों द्वारा पहली व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया गया था? कब? तो 1651 ईस्वी में। कल्हन की राजतरंगिणी में शासन के वाले राजाओं के इतिहास का संस्कृत भाषा में वर्णन किया गया है। तो कहाँ का? तो कश्मीर के शासन करने वाले राजाओं का। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। बंगाल की खाड़ी के तट पर कोणार्क का मंदिर किस ईस्वी में बनाया गया था? तो 13वीं शताब्दी में। किस वर्ष पुणे, सतारा और महाराष्ट्र के अन्य जिलों में परमहंस मंडली का गठन हुआ? तो 1849 ईस्वी में यह स्थापना हुआ। नमक एकाधिकार को समाप्त करने के लिए महात्मा गांधी ने किस ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया? तो दांडी की ओर प्रस्थान कर नमक सत्याग्रह का आरंभ किया। कौन सी ब्रिटिश समाज सुधारक, महिला अधिकार आंदोलनकारी और भारत राष्ट्रीयता की समर्थक थी? तो वह था एनी बेसेंट। अकबरनामा कितनी पुस्तक में विभाजित है? तो अकबरनामा 3 पुस्तक में विभाजित है। भारत की पहली रेल लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से कहाँ तक बिछाई गई थी? तो बम्बई से थाने के बीच बिछाई गई थी। सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल पंजाब में स्थित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता का रोपड़ पंजाब में है। मौर्य शासन के दौरान किस प्रांत को कर्नाटक में सोने की खान का केंद्र माना जाता था? तो स्वर्णगिरी। किसके शासनकाल के दौरान निर्मित बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में उसकी नई राजधानी जहां पनाह की प्रमुख मस्जिद थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में बना था बेगमपुरी मस्जिद दिल्ली में। हर्षवर्धन किस वंश से संबंधित था? तो हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश से संबंधित था। 1856 ईस्वी में अवध का विलय करने के पश्चात अवध का जो नवाब था वाजिद अली शाह को गद्दी से हटा दिया गया और इसे कहाँ पर निर्वासित कर दिया गया? तो इसे कोलकाता निर्वासित कर दिया गया। मुस्लिम लीग ने किस वर्ष में मुस्लिम बहुल क्षेत्रों के लिए स्वायत्तता की साधन की मांग करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया था? तो मुस्लिम बहुल क्षेत्रों की स्वायत्तता की मांग 1940 ईस्वी में किया था। किसने जाति व्यवस्था के अन्याय की निंदा की और सत्यशोधक समाधान की सत्य की खोज करने वालों का समाज की स्थापना किया? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा राव गोविंदराव फुले द्वारा कराया गया था। गांधीवादी योजना 1944 ईस्वी को गांधीवादी आर्थिक सोच की भावना अपनाते हुए किसने प्रतिपादित किया था? तो गांधीवादी योजना 1944 श्रीमन नारायण अग्रवाल द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हड़प नीति जिसे वैभवगत का सिद्धांत किस गवर्नर जनरल ने लागू किया था? लॉर्ड डलहौजी ने उसे लागू किया था। लॉर्ड डलहौजी किस अवधि के भारत का गवर्नर जनरल था? तो लॉर्ड डलहौजी 1848 से 1856 तक की अवधि के लिए भारत का गवर्नर जनरल था। 1498 में वास्को डी गामा कहाँ पर पहुँचा था? तो कालीकट भारत में पहुँचा था। बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में 5 शिष्यों को दिया। इसे क्या कहा जाता है? तो इसे धर्म
चक्र परिवर्तन कहा जाता है। कांग्रेस कार्यकारिणी समिति ने जुलाई 1942 में कहाँ पर भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव को अंगीकृत किया? तो वर्धा में। मई 1857 ईस्वी में कहाँ के नवाब की पत्नी बेगम हजरत महल ने लखनऊ में विद्रोह का नेतृत्व किया? तो अवध के नवाब की पत्नी था बेगम हजरत महल। आसफ उद्दौला द्वारा निर्मित आसफी इमामबाड़ा कहाँ स्थित है? तो आसफी इमामबाड़ा लखनऊ में स्थित है। 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम क्या था? तो 1944-45 में प्रकाशित बॉम्बे योजना का औपचारिक नाम था भारत में आर्थिक विकास की योजना। भारत में आर्थिक विकास की योजना। कौन मुख्य रूप से मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है? तो होम रूल लीग की स्थापना से संबंधित है एनी बेसेंट। 20 फरवरी 1947 को किसने घोषित किया था कि जून 1948 तक सत्ता भारतीयों को हस्तांतरित कर दी जाएगी? तो क्लीमेंट एटली ने यह घोषणा किया था 20 फरवरी 1947 को कि जून 1948 तक भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाएगा। किसने 1851 ईस्वी में अवध राज्य को एक चेरी जो एक दिन हमारे मुंह में गिर जाएगी के रूप में वर्णित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने यह वर्णन किया था। किसने कलकत्ता यूनिटेरियन सोसाइटी की सह संस्थापक और ब्रह्म समाज का गठन किया था? तो राजा राम मोहन राय ने किया था। भोपाल की शासिका शाहजहां बेगम का उत्तराधिकारी कौन था जिसने सांची के प्राचीन स्थल के संरक्षण के लिए धन दान में दिया था? तो सुल्तान जहां बेगम थी। महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह किस वर्ष शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह 1919 ईस्वी में शुरू किया था। अंग्रेजों ने औपचारिक रूप से किस वर्ष अवध राज्य पर कब्जा कर लिया? तो 1856 ईस्वी में अंतिम रूप से अवध राज्य पर कब्जा कर लिया। किसने 1947 ईस्वी में भारत की स्वतंत्रता के अवसर पर लाल किले पर शहनाई वादन किया था? तो बिस्मिल्लाह खां ने किया था। पाटलिपुत्र में हस्तांतरित होने के पहले कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। कौन? तो राजगिरी कई वर्षों तक मगध की राजधानी रही। सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री रजिया किस वर्ष सुल्तान बनी थी? तो 1236 ईस्वी में बनी थी और 1240 ईस्वी तक रही थी। सेल्यूकस निकेटर नामक शासक कहाँ का शासक था जिसके द्वारा मेगास्थनीज नामक राजदूत को चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था? तो सेल्यूकस निकेटर यूनानी शासक था। रानी मेरी के साथ कौन सा था जो 1911 ईस्वी में भारत की यात्रा के दौरान अपोलो बंदरगाह पर अपना आगमन की स्थिति में गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण किया गया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण जॉर्ज पंचम और रानी मेरी की आगमन के स्मृति में बनाया गया था 1911 ईस्वी में। कृष्णदेवराय किस वंश से संबंधित था? तो कृष्णदेवराय तुलु वंश से संबंधित है। बंगाल में किसने अखिल बंगाल सविनय अवज्ञा परिषद का गठन किया था? तो JM सेनगुप्ता द्वारा। बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष किया गया था? तो बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के समय में शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो शिल्प निर्माण के लिए जो सीप है वह नागेश्वर से प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा प्रस्तावित देसी प्रेस अधिनियम का उद्देश्य देसी प्रेस को ब्रिटिश नीतियों की आलोचना वक्तव्य करने से रोकना था? तो लॉर्ड लिटन द्वारा यह प्रस्ताव पारित किया गया था। कौन हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में वहेंसंग भारत आया था। लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो लाहौर में बादशाही मस्जिद का निर्माण औरंगजेब के द्वारा कराया गया था। लगभग 260 से 61 ईस्वी के पूर्व किस मौर्य सम्राट ने कलिंग को जीतने के लिए सैन्य अभियान का नेतृत्व किया था? तो सम्राट अशोक द्वारा यह काम किया गया था। भारत शासन अधिनियम 1919 भारत के तत्कालीन वायसराय की कौन थे जिसके सिफारिश पर यह पारित किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1919। तो उस समय यहाँ का वायसराय था एडविन मॉन्टेग्यू। मस्की जो कि कर्नाटक के किस जिले में स्थित है? मस्की जहाँ पर पुरातात्विक स्थल है और 1915 ईस्वी में C. बिडोन द्वारा सम्राट अशोक के छोटे शिलालेख की खोज के लिए प्रसिद्ध
हुआ था? तो रायचूर। तो मस्की जो है कर्नाटक के रायचूर जिले में स्थित है। कौन सा स्थल आधुनिक गुजरात में है जहां अशोक के शिलालेख अवस्थित है? तो गिरनार। 1680 ईस्वी में शिवाजी के पुत्र का क्या नाम था जिसने अपने भाई राजाराम के विरुद्ध उत्तराधिकारी के युद्ध में विजय प्राप्त करने के बाद सिंहासन पर बैठा? तो 1680 ईस्वी में शिवाजी का वह पुत्र था संभाजी, जिसने अपने भाई राजाराम को विरुद्ध उत्तराधिकारी युद्ध में विजय प्राप्त किया और अपना सिंहासन प्राप्त किया। हरिजन सेवक संघ की स्थापना अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के लिए 1932 ईस्वी में किसके द्वारा किया गया था? तो हरिजन सेवक संघ की स्थापना महात्मा गांधी के द्वारा किया गया था। किताब उल हिंद किस यात्री एवं विद्वान की कृति है? तो किताब उल हिंद अलाउद्दीन का यह पुस्तक है। कौन सा खोजकर्ता भारत आना चाहता था किंतु उसके बजाय अमेरिका के तट पर पहुंच गया? तो यह था क्रिस्टोफर कोलंबस, जिसने अमेरिका का खोज किया था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो 1857 ईस्वी में शाहमल ने बड़ौत में सैन्य विद्रोह का नेतृत्व किया था। 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल द्वारा कराया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले महासचिव थे A.O. ह्यूम। मुंबई के निकट एलिफेंटा की गुफा में स्थित मंदिर किस देवता को समर्पित है? तो एलिफेंटा की गुफा में जो मंदिर है वह भगवान शिव को समर्पित है। लंदन में आयोजित प्रथम गोलमेज सम्मेलन के दौरान ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? तो लंदन में हुआ था प्रथम गोलमेज सम्मेलन और इस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री था रैमसे मैकडोनाल्ड। हैदराबाद का अंतिम निजाम कौन था? तो हैदराबाद का अंतिम निजाम मीर उस्मान अली खान था। यह हैदराबाद का अंतिम निजाम उनकी शासक था। किस वास्तुकार ने बॉम्बे में स्थित गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया को डिजाइन किया था जॉर्ज विटेट। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा किस वर्ष अस्थायी बंदोबस्त को अमल में लाया गया था? तो अस्थायी बंदोबस्त 1793 ईस्वी में अमल में लाया गया था। मुगलकालीन प्रसिद्ध गायक तानसेन, जो कि अकबर के काल में था, किस भारतीय संगीत शैली से संबंधित था? तो तानसेन जो था यह ध्रुपद शैली से संबंधित था। 1932 ईस्वी का पुणे पैक्ट समझौता महात्मा गांधी और किस नेता के बीच हुआ था? तो पुणे पैक्ट जो कि 1932 ईस्वी में हुआ था यह महात्मा गांधी और V.R. अम्बेडकर के बीच हुआ था। मानव गतिविधियों एवं सभ्यता के प्राग ऐतिहासिक काल का सही कालानुक्रम क्या है? तो इसका सही कालानुक्रम है, पहले है पूरा पाषाण काल, उसके बाद है मध्य पाषाण काल, उसके बाद है नव पाषाण काल। मुगलों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी अधिकार यानी कि बंगाल, बिहार और उड़ीसा में राजस्व संग्रहण और उसके दीवानी मामलों का निस्तार करने का किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ था। दिसंबर 1929 में लाहौर में आयोजित कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन किस वजह से महत्वपूर्ण था? तो दिसंबर 1929 ईस्वी में लाहौर में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था वह पूर्ण स्वराज के प्रति प्रतिबद्धता के कारण प्रसिद्ध था। तो पूर्ण स्वराज की इसमें मांग किया गया था। शाहजहां की बेटी का क्या नाम था जिसने शाहजहानाबाद यानी कि तत्कालीन दिल्ली में स्थापित नई राजधानी की कई वास्तुशिल्प परियोजना में भाग लिया था? तो शाहजहां की उस बेटी का नाम था जहां आरा। क्या 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा भारत के लिए किए गए सबसे महत्वपूर्ण योगदानों में से एक है जिसने लोगों को लंबी दूरी यात्रा करने में सक्षम बनाया? तो 1853 ईस्वी में अंग्रेजों द्वारा रेल मार्ग का शुरुआत इंडिया में कराया गया था। महात्मा गांधी जी का कौन सा अभियान के खिलाफ अभियान और प्रेस पर ब्रिटिश सेंसरशिप और पेशी के बिना नजरबंदी के जवाब में था? तो महात्मा गांधी का यह रोलेक्ट एक्ट के विरोध में यह खिलाफत अभियान था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब शुरू हुआ था? तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था। भारत रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता एवं स्वतंत्र पार्टी यानी कि स्वतंत्र पार्टी जिसका स्थापना 1959 ईस्वी में हुआ था कौन था? तो प्रथम प्राप्तकर्ता C. राजगोपालाचारी था। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला प्लासी के युद्ध में किस वर्ष हारे? तो प्लासी का युद्ध हुआ था 1757 ईस्वी में। सहायक संधि 1798 ईस्वी में
किसके द्वारा तैयार किया गया एक गैर हस्तक्षेप नीति था? तो सहायक संधि जो है लॉर्ड वेलेजली के द्वारा तैयार किया गया एक गैर हस्तक्षेप नीति था। भारत में पाषाणकालीन शिला चित्रकारी कहाँ पाई जाती है? तो पाषाणकालीन शिला चित्रकारी भीमबेटका की गुफा में पाई जाती है। कंदरिया महादेव मंदिर किस मंदिर समूह से संबंधित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर या खजुराहो मंदिर से संबंधित है। मयूर सिंहासन, ये भारत से मयूर सिंहासन कौन लेकर गया था? तो भारत से मयूर सिंहासन नादिर शाह लेकर गया था। किस सम्मेलन के पहले महात्मा गांधी और इरविन समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से यह पहले हुआ है। किसकी स्थापना लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर की गई? तो लीग ऑफ नेशंस के स्थान पर संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किया गया। किस चिकित्सक ने भारत आकर 1794 से 1815 ईस्वी तक बंगाल मेडिकल सर्विस में कार्य किया और भारत में कई विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सर्वेक्षण और खोजें की? तो वह चिकित्सक जिसने बंगाल मेडिकल सर्विस में 1794 से 1815 ईस्वी तक काम किया, उसका नाम है फ्रांसिस बुकानन। 1793 ईस्वी में अस्थायी बंदोबस्त लागू होने के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय बंगाल का गवर्नर जनरल चार्ल्स कॉर्नवालिस था। सर विलियम जोन्स ने कब एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था? तो सर विलियम जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 ईस्वी में किया था। कौन सा स्मारक किंग जॉर्ज पंचम और क्वीन मेरी की भारत में स्वागत के लिए बनाया गया था और जो कि गुजराती शैली से प्रभावित है? तो यह था गेटवे ऑफ इंडिया। नादिर शाह ने भारत में कब आक्रमण किया और दिल्ली को लूटपाट किया? तो नादिर शाह 1739 ईस्वी में भारत पर हमला किया था। केरल में मोपला विद्रोह, जिसे मालाबार विद्रोह भी कहा था, कब हुआ था? तो केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह 1921 ईस्वी में हुआ था। अजंता की गुफा कहाँ स्थित है? तो अजंता की गुफा महाराष्ट्र में स्थित है। श्री गुरु नानक देव जी का जन्म राय भाई की तलवंडी यानी कि वर्तमान में ननकाना साहब में किस वर्ष हुआ था? तो गुरु नानक देव की जयंती 1469 ईस्वी में हुआ था। 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता दिवस समारोह के दौरान महात्मा गांधी कहाँ थे? तो 15 अगस्त 1947 के दौरान जिसमें भारत स्वतंत्र हो रहा था, उसमें महात्मा गांधी कोलकाता में थे। काकोरी कांड घटना किस वर्ष हुआ था? तो काकोरी कांड घटना 1925 ईस्वी में हुआ था। 1857 ईस्वी का सिपाही विद्रोह किस तिथि को आरंभ हुआ था? तो 1857 का सिपाही विद्रोह 10 मई को आरंभ हुआ था। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो चौसा का युद्ध जो कि हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था, 1539 ईस्वी में यह युद्ध हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता कितना वर्ष पुरानी है और दक्षिण में गंगा घाटी के नीचे व उत्तर में मालवा तक फैला हुआ है? तो सिंधु घाटी सभ्यता 3000 ईसा पूर्व पुरानी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण व्यवस्था थी कि ईंट के बने पत्थर, ईंट के बने भवन। सिंधु घाटी सभ्यता है तो सिंधु घाटी सभ्यता था कांस्य युगीन सभ्यता। मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ क्या है? जिसमें मुर्दों का टीला है। तो सिंधी भाषा में यह इसका अर्थ होता है मुर्दों का टीला। धोलावीरा एक पुरातात्विक स्थान किस समयावधि से जुड़ा हुआ था? तो यह सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ा हुआ था धोलावीरा, जो कि गुजरात में है। सबसे पुराना वेद क्या है? तो सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। कौन सा वेद जादुई अनुष्ठानों एवं वैश्वीकरण को बताता है? तो जादुई अनुष्ठानों और वशीकरण को बताता है अथर्ववेद, और यह चौथा वेद है। कौन सा वेद में संगीत का वर्णन है? तो यह तीसरा वेद सामवेद, जिसमें संगीत का वर्णन है। भारत का राष्ट्र आदर्श वाक्य जिसको सत्यमेव जयते है, जिसका अर्थ होता है कि सत्य की हमेशा जीत होती है, किस प्राचीन भारतीय शब्द से उद्गत एक मंत्र है? तो यह मुंडोपनिषद से लिया गया एक आदर्श वाक्य है, सत्यमेव जयते। प्रारंभिक भारतीय दार्शनिक के अनुसार प्रत्येक वस्तु 5 मूल तत्वों की बनी होती है। कितने? तो 5 मूल तत्वों की बनी होती है। आर्य संस्कृति की सर्वोच्च कला में गंगा नदी के जनपद में जो थे, जनपद की संख्या कितना था? तो जनपद संख्या था 16। पारसनाथ जो कि एक क्षत्रिय और बनारस के
राजा अश्वसेन का पुत्र था। वह कितने नंबर का जैन तीर्थकर था? तो वह 23वें नंबर का जैन तीर्थकर था। हमारे पिछले वीडियो में 216 नंबर तक का जीके हो गया है। आज 217 से शुरुआत करते हैं। चलिए, महावीर 24वें नंबर के तीर्थकरों में से अंतिम तीर्थकर माने जाते हैं, जो कि 24वें क्रम के थे। किस वृक्ष के नीचे रानी मायावती ने गौतम बुद्ध को जन्म दिया था? तो वह था साल का वृक्ष। त्रिपिटक पवित्र धर्म ग्रंथ कौन से धर्म से संबंधित है? तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम प्रवचन कहाँ दिया था? तो सारनाथ में। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुआ था? तो बोध गया में। गौतम बुद्ध किस भारत राज्य में स्थित है? तो बोध गया जो है सो वह बिहार राज्य में स्थित है। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेशों में जन साधारण की भाषा यानी किस भाषा का प्रयोग किया? तो उसने पाली भाषा का प्रयोग किया था। जातक कथाओं में किसके जन्म और उसके पूर्व के जीवन का वर्णन मिलता है? तो बुद्ध के जन्म और उसके पूर्व जीवन का वर्णन मिलता है जातक कथाओं में। किस वास्तुकला में मुख्य रूप से चैत्य विहार, स्तूप और स्तंभ होते हैं? तो बौद्ध वास्तुकला में। जैन अवस्था किस धर्म से जुड़ा हुआ है? तो यह पारसी धर्म से जुड़ा हुआ है जैन अवस्था। सम्राट अशोक ने गौतम बुद्ध के आदर्श के प्रचार के लिए धर्म प्रचारकों को दूर दूर के इलाकों पर भेजा ताकि लोग भगवान बुद्ध की शिक्षा के द्वारा अपने जीवन को प्रेरित कर सके। इस धर्म प्रचारों में से उसका पुत्र और उसकी पुत्री कौन थे जो शामिल था? तो उसका पुत्र था महेंद्र और पुत्री थी संघमित्रा। अशोक के शासनकाल की सबसे महत्वपूर्ण घटना कलिंग, जो कि आधुनिक युग में कहाँ पर है, जिसकी विजय थी, जो कि उसके जीवन काल के सब महत्वपूर्ण परिवर्तन सिद्ध हुआ। तो जो कलिंग है वो उड़ीसा में स्थित है। प्रसिद्ध कलिंग युद्ध ने सम्राट अशोक को युद्ध छोड़ने और बुद्ध धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया। यह युद्ध उड़ीसा में कब लड़ा गया था? तो 261 BC में। सम्राट अशोक किसके उत्तराधिकारी थे? तो सम्राट अशोक जो बिंदुसार के उत्तराधिकारी थे। सम्राट अशोक ने पत्थर के स्तंभों और पत्थर के तख्तों पर अपने किस आदर्शवाद को उत्तीर्ण करवाकर अपने राज्य में प्रमुख स्थानों पर स्थापित किए ताकि लोग तदनुसार आचरण कर सके? तो अशोक ने 14 आदेशों को लिखवाया था ताकि राज्य अपने प्रमुख स्थापित कर सके और जो है लोग जो है इसका आचरण कर सके। कौटिल्य का अर्थशास्त्र हमें किस प्रशासन के बारे में जानकारी देता है? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र हमें मौर्य के प्रशासन के बारे में जानकारी देता है। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो चाणक्य का अन्य नाम था विष्णुगुप्त। किस राजा की कहानी मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है? तो मुद्रा राक्षस नाटक का विषय है चंद्रगुप्त मौर्य। मौर्य वंश का अंतिम सम्राट कौन है? तो मौर्य वंश का अंतिम सम्राट बृहद्रथ है। कनिष्क किस वंश का सम्राट शासक था? तो कनिष्क जो है सो कुषाण वंश का एक सम्राट शासक था। उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख कलिंग के राजा ने लिखवाया था। कलिंग के किस राजा ने लिखवाया था? कलिंग के खारवेल राजा के द्वारा लिखाया गया था। हर्षवर्धन के राजभाषा कवि कौन थे? तो हर्षवर्धन के राजसभा के कवि थे बाणभट्ट। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास किस राजपूत जो है सो प्रभुत्व में आए और अपने काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है? तो हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास राजपूत जो है सो प्रभुत्व में आए और उसके काल को भारत के अंधे युग के रूप में माना जाता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद प्रतिहार, पाल और राष्ट्रकूट वंशों के राजाओं ने किस पर आधिपत्य प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ युद्ध किया? तो वह था कन्नौज। कन्नौज पर आधिपत्य स्थापित करने के लिए। प्रसिद्ध चीनी यात्री हैंसंग किसके शासनकाल में भारत आया था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। कौन सा नगर गुप्त वंश की राजधानी थी? तो पाटलिपुत्र जो है गुप्त वंश की राजधानी थी। गुप्त साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? श्रीगुप्त को। गुप्त काल के दौरान चीन के किस यात्री भारत का भ्रमण कर रहे थे? तो गुप्त काल के दौरान फाहियान भारत का भ्रमण कर रहे थे। कौन सा वंश 7वीं और 8वीं सदी में शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम को अपनी राजधानी बनाई? तो यह था पल्लव राजवंश। किसने मदुरै के आसपास क्षेत्र में अपना शासन किया और 13वीं शताब्दी में सर्वोच्चता स्थापित किया? यह था पांड्य राज।
पल्लव वंश के राजा कौन थे जिसमें संस्कृत में भी नाटक लिखा करते थे? वह था महेंद्र वर्मन। किस चालुक्य राजा ने कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? तो कनौज के राजा हर्ष को पराजित किया था पुलकेशी द्वितीय ने। किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो वह था राजेंद्र चोल। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? तो यह था गोपाल। इंडिका के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। तमिल कवि कंबन ने किस ग्रंथ के तमिल संस्करण का संकलन किया है? तो वह किया है रामायण का। प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन है? तो प्राचीन भारत में कल्हन द्वारा लिखी गई पुस्तक है राजतरंगिणी। किसने संस्कृत नाटक मुद्रा राक्षस लिखा गया है? तो विशाखदत्त ने लिखा है मुद्रा राक्षस। किसने रघुवंशम संकलित किया है? तो कालिदास के द्वारा। किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? तो भरत मुनि ने। प्राचीन संस्कृत व्याकरण पुस्तक अष्टाध्यायी के लेखक कौन है? तो अष्टाध्यायी के लेखक है पाणिनि। चरक संहिता चिकित्सा की एक शाखा से संबंधित है। यह एक आयुर्वेद है। सुश्रुतु को भारतीय शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में जाना जाता है। सुश्रुत को। एहोल शिलालेख किस राजा से संबंधित है? तो एहोल अभिलेख पुलकेशी द्वितीय से संबंधित है। अजंता की चित्रकला में भारत में किसने स्वर्ण युग का प्रमाण है? तो अजंता की चित्रकला में भारत के किस वंश तो बौद्ध धर्म के युग का प्रमाण मिलता है। अजंता और एलोरा की गुफाएं किस राज्य में स्थित है? तो अजंता और एलोरा की जो गुफाएं हैं वो महाराष्ट्र में स्थित है। किस मंदिर को यूरोपीय नाविकों द्वारा ब्लैक पेगोडा भी कहा जाता है? तो कोणार्क मंदिर को। कोणार्क मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो नरसिंह प्रथम ने। एलोरा के मंदिर का निर्माण किस शासकों द्वारा कराया गया था? तो एलोरा के मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट के शासकों द्वारा कराया गया था। बृहदेश्वर मंदिर किस राजा द्वारा बनाया गया था? तो बृहदेश्वर मंदिर राज चोल प्रथम के द्वारा बनाया गया था। पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो पुरी में जगन्नाथ मंदिर का निर्माण अनंत वर्मन चोड़गंग ने कराया था। सोमनाथ मंदिर भारत के किस राज्य के पश्चिमी तट पर स्थित है? तो भारत में यह गुजरात राज्य में स्थित है। बिमल शाह द्वारा निर्मित संगमरमर का मंदिर कौन सा है? तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर। कार्लो और कार्लो के बौद्ध गुफा किस राज्य में है? तो कार्ला या कार्ले के जो बौद्ध गुफाएं हैं महाराष्ट्र में स्थित है। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में। महाबोधि मंदिर की महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर है जो कहाँ स्थित है? तो यह बिहार में स्थित है। महान जागृति मंदिर या महाबोधि मंदिर। किस राजा ने गंगे कोड़ा चोलापुरम मंदिर का निर्माण कराया? तो राजेंद्र चोल प्रथम ने। ख्याति सांची स्तूप किसने बनवाया था? तो सम्राट अशोक ने। तमिलनाडु स्थित महाबलीपुरम में इमारतों का समूह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो इमारतों का समूह पल्लवों द्वारा निर्मित किया गया था। कांचीपुरम में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? पल्लव वंश के द्वारा। श्रवणबेलगोला कहाँ स्थित है? तो यह कर्नाटक में स्थित है। दिल्ली में स्थित जंतर मंतर का निर्माण जयपुर के राजा किसने करवाया था? तो जयपुर के राजा था जय सिंह द्वितीय। चित्तौड़गढ़ किस वंश की राजधानी रही है? तो सिसोदिया वंश की। साहित्य के प्रख्यात समर्थक राजा भोज किस वंश से संबंधित है? तो परमार वंश से। प्रतिहार राजवंश के संस्थापक कौन है? तो प्रतिहार राजवंश के संस्थापक हैं राजा हरिश्चंद्र। भारत बनाम भारतीय संविधान में भारत के उपाधि के रूप में प्रयुक्त होता है जिसका जिक्र भारत महाकाव्य किसमें एक भाग में प्राचीन पौराणिक सम्राट भरत की कथा के रूप में वर्णित है? तो यह है महाभारत की एक भाग में। किसका नाम ग्रीक भाषा में से आया है और इसका अर्थ होता है कि सिंधु नदी के पार का क्षेत्र? तो यह भारत है। भारत नाम का ग्रीक में अर्थ है कि सिंधु नदी के पार का एक क्षेत्र। महाभारत युद्ध कितने दिनों तक चला था? तो महाभारत युद्ध कुल 18 दिनों तक चला था। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य किस राज्य में मौजूद है? तो यह असम में मौजूद है। मोहम्मद गोरी की सेना और पृथ्वीराज चौहान के बीच 2 बार युद्ध हुआ जिसमें
किसकी दूसरी लड़ाई पृथ्वीराज चौहान हार गए और उसके राज्य पर कब्जा हो गया? तो यह था तराइन का दूसरा युद्ध। दिल्ली सल्तनत का सही क्रम क्या है? तो चलिए दिल्ली सल्तनत का सही क्रम जानते हैं। पहले आया गुलाम वंश, के बाद खिलजी वंश, उसके बाद तुगलक वंश, उसके बाद सैयद वंश और सबसे लास्ट में लोधी वंश। तो गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। सल्तनत काल के दौरान भूमि वितरण और प्रशासनिक प्रणाली का एक अद्भुत प्रकार विकसित हुआ, जिसे क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता इक्तादारी प्रथा। किस वंश के शासनकाल 84 वर्ष तक उपमहाद्वीप में शासन करने वाला प्रथम मुस्लिम वंश बन गया था? तो प्रथम मुस्लिम वंश था गुलाम वंश, जिसने 84 वर्ष तक शासन किया। कितना से कितना के बीच अवधि को दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है? तो 1206 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक दिल्ली सल्तनत की अवधि के रूप में जाना जाता है। किसने खिलजी वंश का प्रथम शासक था? तो खिलजी वंश का प्रथम शासक था जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। 13वीं शताब्दी में बख्तियार खिलजी ने बंगाल के किस राजा को पराजित किया था? तो बंगाल का वो राजा था लक्ष्य फुतुहात ए फिरोजशाही में किसकी प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है? तो फुतुहात ए फिरोजशाही में फिरोज शाह तुगलक के प्रशासनिक उपलब्धियों का रिकॉर्ड किया गया है। किसके शासनकाल में दिल्ली के सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद में स्थानांतरित कर दिया था? तो वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक, जिसने अपनी राजधानी को दिल्ली से उठाकर दौलताबाद ले गया था। इब्राहिम लोदी 1526 ईस्वी में पानीपत की पहली लड़ाई में किसके द्वारा मारा गया था? तो यह बाबर के द्वारा मारा गया था। किसने आगरा शहर के संस्थापक माना जाते हैं? तो आगरा शहर का संस्थापक कौन माना जाते हैं? तो वह था सिकंदर लोदी। कुतुब मीनार जो दुनिया के सबसे ऊंचे ईंटों की मीनार है, जिसका निर्माण 1193 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत के किस संस्थापक के आदेशों के तहत किया गया था? तो यह कुतुबुद्दीन ऐबक के आदेशों पर किया गया था। 1193 ईस्वी में कुतुब मीनार का निर्माण। भारत इस्लाम शिल्पकला जो कि कुतुब मीनार और अलाई दरवाजा जैसे इमारतों का दृष्टिगोचर है, यह भारत के किस युग से संबंधित है? तो भारत का उसमें दिल्ली सल्तनत का युग था। अहमदनगर की किस रानी ने बादशाह अकबर का विरोध किया था? तो वह रानी था चांद बीबी, जो कि अहमदनगर की शासिका थी। किसने साहित्य अमुक्त माल्यार्थ पर मध्ययुगीन ग्रंथ संकलित किया है? तो श्री कृष्ण देव राय द्वारा। देवराय प्रथम के शासनकाल के दौरान निकोलो कोंटी ने कितने ईस्वी को विजयनगर का दौरा किया था? तो 1420 ईस्वी को। किस साम्राज्य की स्थापना संगम राजकुमार हरिहर और बुकम ने किया था? तो वह था विजयनगर साम्राज्य। किस साम्राज्य की स्थापना 1347 ईस्वी में हसन गंगू ने किया था? तो 1347 ईस्वी में जो स्थापना हुआ था वह हुआ था बहमनी वंश का। विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा कौन थे? तो विजयनगर साम्राज्य के पहले राजा थे हरिहर प्रथम। वर्तमान समय का वह कौन सा क्षेत्र था जो कि विजयनगर साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी? वह है हम्पी। कौन से संत एक मुस्लिम संत रहते थे जहां फतेहपुर सिकरी बना दिया गया? तो वहां रहते थे शेख सलीम चिश्ती। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का जो युद्ध था वह बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया? तो पानीपत का जो प्रथम युद्ध था वह 1526 ईस्वी में लड़ा गया। किस वंश के शासन को सुल्तान नहीं कहा जाता था? तो मुगल वंश। तो मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता था, इस वंश के शासक को बादशाह कहा जाता था। सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने किया था, जिसे कितना से कितना तक शासन किया था? तो 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक। शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो इसका असली नाम था फरीद। किसने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों, सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था, जिसमें द ग्रैंड ट्रंक रोड सबसे प्रसिद्ध माना जाता है? तो वह शासक था सम्राट
शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को किस रूप में मुगलों ने जारी किया था? तो रुपयों के रूप में। किसने ग्रैंड ट्रंक का पुनर्निर्माण करवाया था, जिसकी शुरुआत जो है सो शेरशाह सूरी ने कराया था? तो यह है लॉर्ड डलहौजी ने इसका पुनर्निर्माण कराया था। दीन-ए-इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? तो दीन-ए-इलाही अकबर के द्वारा प्रचारित किया गया। किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया था। सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा शुरू किया था? तो अकबर ने शुरू किया था। 17 अक्टूबर 1605 ईस्वी को किसकी फतेहपुर सीकरी में मृत्यु हुई थी, जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया था? तो आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया है सम्राट अशोक को। रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट किसकी पत्नी थी? तो यह हुमायूं की पत्नी थी हमीदा बानो बेगम। हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? तो सम्राट अशोक की माँ थी। भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन थे? तो वह थे अशोक। किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया था? तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था। भारत इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? औरंगजेब को। किस अवधि में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए? कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए। तो वह औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई। उसके बाद जो है भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल शासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आ गए। किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? तो वह था अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? तो वह है तुर्की भाषा में। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविता लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा गया? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त कहा गया। फतेहपुर सीकरी, जिसे विजय का शहर भी कहा जाता है, कि 12 साल तक किसकी राजधानी रहा था? यह अकबर के राजधानी रहा। मोती का मस्जिद, जिसे पर्ल मस्जिद के नाम से जाना जाता है, किस किले का एक सबसे सुंदर संरचना है? तो यह लाल किले का सबसे सुंदर संरचना है मोती मस्जिद। चार मीनार का निर्माण किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो चार मीनार का निर्माण प्लेग रोग की रोकथाम के लिए किया गया था। महाराष्ट्र में अवस्थित मुरुड-जंजीरा किला चारों ओर से किससे घिरा हुआ है? तो जो महाराष्ट्र में स्थित है मुरुड-जंजीरा किला, वह चारों ओर जल से घिरा हुआ है। हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने किया था। जयपुर में हवा महल का निर्माण किसने हुआ था? तो लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से बना था जयपुर का हवा महल। दिल्ली में जामा मस्जिद किस भारत बादशाह के शासनकाल में बनाई गई थी? तो दिल्ली में जामा मस्जिद शाहजहां के समय में बनाया गया था। स्वर्ण मंदिर, जिसे हरमंदिर साहब या दरबार साहब भी कहा जाता है, यह कहाँ स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर यह अमृतसर में स्थित है। चिलियावाला युद्ध कब लड़ा गया था? तो चिलियावाला युद्ध 1849 ईस्वी में लड़ा गया था। स्वर्ण मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? तो स्वर्ण मंदिर अमृत सरोवर झील के किनारे स्थित है। वह कौन है जो 1253 से 1325 ईस्वी तक जीवित थे और उन्होंने पारंपरिक तबला और सितार के आविष्कारक के रूप में जाना जाता था? वह है अमीर खुसरो। राजपूत राजवंश के अनंगपाल तोमर ने किस राज्य का स्थापना किया था? तो यह दिल्ली का राज्य स्थापना किया था। चश्मे शाही भारत में स्थित पूर्व मुगल बागों में से एक है। तो यह कहाँ स्थित था चश्मे शाही? तो चश्मे शाही कश्मीर में स्थित है। कब इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी घोषित किया गया था? तो इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी 1877 ईस्वी में
घोषित किया गया था। ईस्ट इंडिया कंपनी को 31 दिसंबर को एलिजाबेथ प्रथम द्वारा अंग्रेजी रॉयल चार्टर दिया गया था। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को यह चार्टर एलिजाबेथ प्रथम के द्वारा दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। अंग्रेजों ने कब पंजाब पर कब्जा कर लिया था? तो अंग्रेजों ने पूरी तरह से पंजाब पर कब्जा 1849 ईस्वी में कर लिया था। भारत में फोर्ट विलियम किस नदी के किनारे स्थित है? तो भारत में फोर्ट विलियम हुगली नदी के किनारे स्थित है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को किस नाम से भी जाना जाता था? तो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को जॉन कंपनी के नाम से भी जाना जाता था। वास्को डी गामा कब समुद्र के रास्ते भारत में पहला कदम रखने वाला प्रथम यूरोपीय बना? तो भारत पर कदम रखने वाला भारत प्रथम यूरोपीय बना वास्को डी गामा, जो कि 1498 ईस्वी में भारत आया था। यूरोपीय व्यापारी 1498 ईस्वी में पुर्तगाली अन्वेषक वास्को डी गामा के आगमन के साथ पहले भारत तटों पर किस शहर के नज़दीक पहुंचे थे? तो वास्को डी गामा पहली बार या कालीकट पहुंचा था। भारत में अंग्रेजों द्वारा निर्मित पहला किला कौन सा था? तो अंग्रेजों द्वारा निर्मित भारत में पहला किला था फोर्ट सेंट जॉर्ज किला। केप ऑफ गुड होप कहाँ स्थित है? तो केप ऑफ गुड होप यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। कहाँ के नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों की एक परिषद की नियुक्ति की? तो यह था शिवाजी ने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान यानी कि 8 मंत्रियों की एक परिषद नियुक्त किया था। तो किसने? तो शिवाजी ने। पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी? तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई है वह 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। सलवाई की संधि पर कब हस्ताक्षर किए गए थे, जिसने पहले एंग्लो मराठा युद्ध को समाप्त कर दिया? तो सलवाई की संधि मई 1782 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे और इस संधि के द्वारा एंग्लो मराठा और जो प्रथम एंग्लो मराठा युद्ध का समाप्त हुआ था। बसीन की संधि किस वर्ष पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो बसीन की संधि पर 1802 ईस्वी में हस्ताक्षर किए गए थे। महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? तो प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी में लड़ा गया था। कहाँ भारत की स्वतंत्रता से पहले सबसे बड़ी सामंती राज्य था? तो यह सबसे बड़ा सामंती राज्य था हैदराबाद। किस संधि के परिणाम स्वरूप तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया? तो यह कौन सी संधि था जिसके तहत तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ? तो वह संधि है श्रीरंगपट्टनम की संधि। टीपू सुल्तान मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो टीपू सुल्तान मस्जिद कोलकाता में स्थित है। अंग्रेजों ने भारत के क्षेत्र में प्रांतों को विभाजित किया, बंगाल, बम्बे और मद्रास, जिन्हें क्या कहा जाता था? तो जिन्हें प्रेसिडेंसी कहा जाता था। भारत में पहली यात्री रेलगाड़ी किस वर्ष शुरू हुआ था? तो भारत में पहली यात्री गाड़ी यह शुरुआत हुआ था महाराष्ट्र राज्य में। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का सर्वप्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? तो स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत में प्रथम जो है जूट मिल वो बंगाल में स्थापित किया गया था। चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकटिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे को कौन सा फसल बोया जाता था? तो यह था नील की खेती किया जाता था। किस बंदोबस्ती को बंगाल, बिहार, उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा शुरू किया गया था? तो वह बंदोबस्ती था कौन? तो अस्थायी बंदोबस्ती। तो अस्थायी बंदोबस्ती को बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। वर्तमान में पश्चिम
उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 ईस्वी को कौन सी व्यवस्था शुरू किया गया था? तो यह व्यवस्था था महलवाड़ी व्यवस्था। भारत में शिक्षा की प्रगति की समीक्षा हेतु विलियम हंटर समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो शिक्षा की प्रगति की समीक्षा के लिए विलियम हंटर समिति का गठन 1882 ईस्वी में किया गया था। वैश्विक शिक्षा संगठन ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत किसने किया था? तो ज्ञान प्रसारक मंडली की शुरुआत दादा भाई नौरोजी के द्वारा कराया गया था और यह था वैश्विक शिक्षा संगठन से संबंधित। अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब से बनाया था? तो 1835 ईस्वी से। किसने 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र का स्थापना किया था? तो 1914 ईस्वी में कॉमनवेल्थ नामक साप्ताहिक समाचार पत्र स्थापित किया था एनी बेसेंट ने, और यह इसका नाम था कॉमनवेल्थ और यह एक साप्ताहिक पत्रिका थी। वर्ष 1778 ईस्वी में अंग्रेजों ने पहली बार कहाँ प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना किया था? तो पहली बार प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना कलकत्ता में किया था 1778 ईस्वी में। भारत राष्ट्र आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक द्वारा कौन सा समाचार पत्र निकाला गया था? तो वह समाचार पत्र था केसरी। पहला हिंदी अखबार 30 मई 1826 ईस्वी को शुरू किया गया था। यह दिन हिंदी पत्रिका दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। यह अखबार का क्या नाम है? तो उसका नाम है उदंड मार्तंड। भारत स्वतंत्रता के दौरान समाचार पत्र यंग इंडिया किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? तो यंग इंडिया महात्मा गांधी के द्वारा प्रकाशित किया गया था। किस शासक पर 1857 ईस्वी की विद्रोह के विद्रोहियों का नेतृत्व करने के आरोप में मुकदमा चला गया और रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां उसका 1862 ईस्वी में निधन हो गया? तो वह था बहादुर शाह जफर। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहाँ पर हुआ था? तो यह हुआ था ग्वालियर में। किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था? तो वह था रानी लक्ष्मीबाई का नाम मणिकर्णिका। बंगाल में किस खेती के कारण 1859-60 में विद्रोह हुआ था? तो बंगाल में नील की खेती के कारण 1859 से 60 ईस्वी में विद्रोह हुआ था। 1928 ईस्वी में बारदौली सत्याग्रह अंततः किसके नेतृत्व में किया गया था? तो 1928 ईस्वी का जो बारदौली सत्याग्रह है वह वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में किया गया था। भारत राष्ट्र आंदोलन के दौरान प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ किसके द्वारा लिखा गया था? तो आनंद मठ बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय के द्वारा लिखा गया था। आत्मसम्मान का अभियान एक ऐसा अभियान है जिसका लक्ष्य ऐसा समाज निर्मित करना है जहां पिछड़ी जाति को भी समान मानव अधिकार प्राप्त हो। इसकी शुरुआत किसने किया था? तो E.V. रामास्वामी द्वारा इसकी शुरुआत किया गया था। मद्रास में वैश्य समाज का स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो मद्रास में वैश्य समाज की स्थापना 1864 ईस्वी में हुआ था। ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में महिलाओं के अधिकार के सुधार किसने किया था? तो पंडित रमाबाई ने। थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 ईस्वी में हुआ था। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। दयानंद सरस्वती किस मिशन के संस्थापक थे? तो दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक थे। सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष एक अधिनियम पारित किया गया? तो 1829 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया गया। इसने हिंदू धर्म के कई अनुष्ठानों के खिलाफ प्रसार किया था, लेकिन जिसमें मूर्ति पूजा, जन्म से जाति, पशु बलि, वेदों को पढ़ने के लिए महिलाओं पर प्रतिबंध, यह था दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने ये सब महिलाओं पर प्रतिबंध लगा दिया था। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा गठित किया गया था? तो रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद के द्वारा गठित किया गया था। 1893 ईस्वी में विश्व के धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो 1893 ईस्वी में भारत का नेतृत्व जो है सो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा किया गया था।
चलिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया कि 1893 ईस्वी में विश्व की धर्म संघीय संसद में भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? तो 1893 का जो विश्व का धर्म संघीय संसद है उसमें भारत का नेतृत्व स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था। आधुनिक भारत नव जागृति का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक भारत नव जागृति का जनक राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन किस वर्ष किया गया था? तो भारत राष्ट्र कांग्रेस का गठन 1885 ईस्वी में किया गया था। भारत राष्ट्र कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी। स्वतंत्रता काल की अवधि के दौरान कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्रता काल की अवधि के दौरान जो कांग्रेस का अध्यक्ष था वो JB कृपलानी थे। स्वतंत्रता पूर्व भारत में भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो वह बनी थी एनी बेसेंट। 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता किसके बीच हुआ था? तो 1916 ईस्वी का जो लखनऊ समझौता था वो भारत राष्ट्र कांग्रेस और इंडिया मुस्लिम लीग के बीच हुआ था। स्वतंत्र भारत में भारत राष्ट्र कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इंदिरा गांधी। बंगाल का पहला विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा कब की गई थी? तो स्वदेशी आंदोलन की जो औपचारिक घोषणा है वह 7 अगस्त 1905 ईस्वी को किया गया था। जुलाई 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन का आदेश किसने दिया था? तो लॉर्ड कर्जन ने। बिपिन चंद्र पाल सहित 3 लोकप्रिय स्वतंत्रता सेनानी लाल बाल पाल के रूप में जाने जाते हैं। इसमें से अन्य 2 कौन हैं? तो लाल बाल पाल में बिपिन चंद्र पाल के अलावा लाला लाजपत राय और बाल गंगाधर तिलक हैं। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कब हुआ था? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। भारत की राजधानी को किस शहर से दिल्ली ले जाया गया? तो कलकत्ता था पहले और कलकत्ता से अब दिल्ली ले जाया गया। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा कराया गया था? तो HSRA की स्थापना भगत सिंह के द्वारा कराया गया था। कौन सा आंदोलन लाल बाल पाल द्वारा शुरू किया गया था? तो वह था स्वदेशी आंदोलन। वह औरत कौन है जिसने स्वतंत्रता हेतु लड़ने के लिए भारतीय महिलाओं की जागृति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और उन्हें भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है? तो वह थी सरोजिनी नायडू। कौन से स्वतंत्रता सेनानी ने जेल की दीवारों पर महाकाव्य कमला लिखा था? तो जेल की दीवारों पर महाकाव्य जो कमला है वह लिखा था PD सावरकर। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को किसकी हत्या के आरोप में फांसी की सजा दी गई थी? तो JP सैंडर्स की हत्या के आरोप में। किस क्रांतिकारी ने खुद को मौत के गले लगाया था? तो वह क्रांतिकारी था चंद्रशेखर आजाद। किस भारत स्वतंत्रता सेनानी ने 1907 ईस्वी में जर्मनी के स्टुटगार्ट में सप्तऋषि नामक झंडा लहराया था? तो वह था मैडम भिकाजी कामा। किस त्योहार के दिन जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था? तो वह बैसाखी पर्व के दिन। चोरी चोरा घटना के कारण किस आंदोलन को अचानक रोकना पड़ा? तो जो चोरी चोरा घटना है इसके कारण असहयोग आंदोलन को तत्काल प्रभाव से रोकना पड़ा। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल को सशस्त्र के रूप में प्रयोग किया? तो अहमदाबाद हड़ताल 1918 ईस्वी में। कहाँ भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था? तो चंपारण में पहली बार सफल सत्याग्रह किया था महात्मा गांधी ने। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत वापस आए? तो 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस के नागरिक अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो कि किस रूप के साथ प्रारंभ हुआ था? यह एक दांडी मार्च के साथ प्रारंभ हुआ था। नागरिक अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में मैराथन मार्च यात्रा किस स्थान से शुरू हुआ था? यह हुआ था साबरमती आश्रम से शुरुआत हुआ था। शैमन कमीशन का 1927 ईस्वी में बहिष्कार क्यों किया गया था? क्योंकि इसमें आयोग का कोई भी भारत मूल का सदस्य नहीं था। इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे।
कब जो है सो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था, तो वह वर्ष था 1943। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया, तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह वापस ले लिया और इसका नाम रखा था शहीद और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के पिता कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस के पिता थे जानकीनाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए नारे कौन था जिसके साथ यह शुरू हुआ था, तो 1942 ईस्वी में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का नारा था करो या मरो। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरुआत किया गया था, तो 1942 ईस्वी में। प्रांतीय चुनाव किस साल में ब्रिटिश भारत में आयोजित किया गया था, तो ब्रिटिश भारत में प्रांतीय चुनाव 1936 से 1937 ईस्वी में कराए गए थे। कहाँ जो है भारत में महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था, तो महात्मा गांधी का पहला सफल सत्याग्रह था चंपारण बिहार में। किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका से महात्मा गांधी भारत आया था, तो महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत आया था 1915 ईस्वी में। महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने नागरिक अवज्ञा आंदोलन शुरू किया, जो कहाँ से प्रारंभ हुआ था, जो एक दांडी मार्च से प्रारंभ हुआ था नागरिक अवज्ञा आंदोलन। 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के प्रथम चरण के तहत नमक सत्याग्रह की महात्मा गांधी के नेतृत्व में जो मैराथन यात्रा किस स्थान से शुरुआत हुआ था, तो 1930 ईस्वी का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो प्रथम चरण में नमक सत्याग्रह है, उसकी शुरुआत जो है साबरमती से शुरू हुआ था। साइमन कमीशन का 1927 ईस्वी में बहिष्कार क्यों हुआ था, क्योंकि उस आयोग में एक भी भारत मूल के सदस्य नहीं थे। कब जो है सो सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का स्थापना किया था, तो आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना है 1943 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल आर्मी ने ब्रिटिश शासन के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को वापस लिया और उन्हें क्या नाम दिया गया, तो उन्हें नाम दिया गया शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप। सुभाष चंद्र बोस के पिताजी का नाम क्या था, तो सुभाष चंद्र बोस का पिताजी का नाम था जानकीनाथ बोस। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में महात्मा गांधी द्वारा दिए गए नारे कौन था जिसके साथ यह शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन, तो वह नारा था करो या मरो का नारा। महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष शुरू किया गया था, तो भारत छोड़ो आंदोलन जो है 1942 ईस्वी में शुरू हुआ था। प्रांतीय चुनाव किस वर्ष हुआ था जिसमें ब्रिटिश भारत में आयोजित किए गए थे, तो ब्रिटिश भारत में पहली बार जो प्रांतीय चुनाव है वह 1936 से 30 में हुआ था। भारत में बंटवारे की घोषणा किस तारीख को की गई थी, तो भारत के बंटवारे की घोषणा जो है 3 जून 1947 ईस्वी को की गई थी। 15 अगस्त 1947 के दिन भारत को मिली आज़ादी के वक्त समय क्या था, तो आधी रात को यह आज़ादी मिली थी। भारत कब एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना, तो 26 जनवरी 1950 ईस्वी में एक प्रभुत्व संपन्न गणराज्य बना। 1781 ईस्वी में भारत के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स ने मुस्लिम कानूनों के अध्ययन और शिक्षण के लिए कहाँ में एक मदरसा का स्थापना किया, तो मदरसा का स्थापना 1781 ईस्वी में कलकत्ता में किया गया था वारेन हेस्टिंग्स के द्वारा। भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो भारतीय पुरातत्व पर्यवेक्षण का गठन अलेक्जेंडर कनिंघम के द्वारा किया गया था। भारतीय संविधान के अस्तित्व में आने से पहले भारत का आखिरी गवर्नर जनरल कौन था, तो भारत का आखिरी गवर्नर जनरल था चक्रवर्ती गोपालाचारी। बंगाल सती अधिनियम 1829 ईस्वी में बंगाल के किस गवर्नर जनरल द्वारा लाया गया था, तो जो सती प्रथा अधिनियम है वह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा 1829 ईस्वी में लाया गया था। स्वराज इज माई बर्थ राइट
एंड आई शैल हैव इट। यह किस नेता का कथन था? तो स्वराज इज माई बर्थ राइट का नारा बाल गंगाधर तिलक के द्वारा दिया गया था। कौन से भारतीय नेता को लोकप्रिय रूप से पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है? तो लाला लाजपत राय को। वह व्यक्ति जिसने गुरुदेव के नाम से जाना जाता है, तो गुरुदेव के नाम से रविंद्रनाथ टैगोर को जाना जाता है। महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवा में उसके योगदान के लिए अंग्रेजों के केसर-ए-हिंद पदक से किसे सम्मानित किया? तो लॉर्ड हार्डिंग द्वारा सम्मानित किया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दिया था? तो रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की जो उपाधि है वो महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तो सुभाष चंद्र बोस का यह कथन है। बिस्मार्क ऑफ इंडिया से किसे कहा जाता है? तो बिस्मार्क ऑफ इंडिया वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। प्रसिद्ध पर्यटक अफ्रीका में स्थित है। विक्टोरिया टर्मिनल, जिसे अब छत्रपति शिवाजी टर्मिनल कहा जाता है, का निर्माण कब किया गया था? तो विक्टोरिया टर्मिनल का निर्माण 1888 ईस्वी में हुआ था। किसका निर्माण प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया है? तो इंडिया गेट। इंडिया गेट का जो निर्माण है वो प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की स्मृति में किया गया है। दिल्ली में संसद भवन का निर्माण किस अवधि के दौरान हुआ था? तो दिल्ली में जो संसद भवन है इसके निर्माण जो है 1921 से 1927 के बीच हुआ था। 1971 ईस्वी में शहीद हुए वाले सैनिकों की याद में अमर जवान ज्योति इंडिया गेट के पास जलती है। यह किस युद्ध के जवानों के शहीद में बनाया जाता है? यह जो है भारत और पाकिस्तान के युद्ध में शहीद हुए जवानों के याद में मनाया जाता है। किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद समझौता हुआ था? तो वह हुआ था 1965 ईस्वी में। पहला एंग्लो बर्मा युद्ध कब हुआ था? तो पहला जो है एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 1826 के बीच हुआ था। भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो भारत और पाकिस्तान के कारगिल युद्ध का जो कोड नाम था वह था ऑपरेशन विजय। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल पर आपको करंट अफेयर्स और जीके जीएस मैथ और रीजनिंग के क्लास सारे उपलब्ध है, जिसे आप हमारे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और आप हमारे चैनल पर यदि नए हैं तो हमें जल्द से जल्द हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। थैंक यू।